हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया के एग्रो क्लाइमेट जोन हैं उनके बारे में। और जो इसको अलग अलग बेसिस पे अलग अलग डिवाइडेशन दिया गया है इंडिया में। जैसे कि जो प्लानिंग कमीशन है जिसने 1988 में इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया, और जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ICR, उन्होंने इसको 127 एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन्स में बांटा। और जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूजिंग प्लानिंग है, उन्होंने इसको 20 एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन्स में बांटा। जो इंडिया में एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन्स हैं, जैसे कि इसमें 15 मेनली जो हैं जो प्लानिंग कमीशन द्वारा दिए गए हैं उसको सबसे ज़्यादा मान्य बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट वाला इसमें है वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, लोअर गंगेटिक प्लान, मिडिल गंगेटिक प्लान, अपर गंगेटिक प्लान, ट्रांस गंगेटिक प्लान, ईस्टर्न प्लैनेट एंड हिल्स, सेंट्रल प्लैनेट एंड हिल्स, वेस्टर्न प्लैनेट एंड हिल्स, साउथर्न प्लैनेट एंड हिल्स, ईस्टर्न कोस्ट प्लान एंड हिल्स, वेस्टर्न कोस्ट प्लान एंड हिल्स, गुजरात प्लान एंड हिल्स एंड वेस्टर्न ड्राई रीजन और आइसलैंड। ये इंडिया के 15 एग्रो क्लाइमेट्रिक्स जोन्स हैं। और इसके आगे अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस में कौन सा स्टेट आता है, कहाँ पे कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, कहाँ पे कौन सा मतलब जैसे कि ह्यूमिड है, एरिड है, या फिर कैसा वहाँ पे क्लाइमेट है उसके बारे में। जैसे कि सबसे फर्स्ट ये इसमें बताया गया है एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन्स के बारे में। जो सबसे फर्स्ट वाला है वो है वेस्टर्न हिमालय रीजन, जो कि सबसे फर्स्ट रीजन है इंडिया का, जो इंडिया के मैप में सबसे टॉप पे आता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। जो यहाँ पे रेनफॉल होती है वो 1700 से 2000 mm होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्रॉप है जैसे कि वीट, मेज, राइस, पोटैटो, एप्पल वगैरह यहाँ की मोस्टली क्रॉप्स हैं। और ये यहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे एक तो ह्यूमिड हो गया, ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाएगा वेस्टर्न हिमालय रीजन्स में। जो ईस्टर्न हिमालय रीजन्स है उसमें आंध्र प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम आता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। ह्यूमिड और समूमिड एरिया आता है इसके अंतर्गत। यहाँ पे रेनफॉल होती है 1900 से 3600 mm। जो मेजर क्रॉप लेंगे वहाँ पे जैसे चाय, मेज, पैडी और जूट लेते हैं। और जो लोअर गंगेस्टिक प्लेन है वहाँ पे क्लाइमेट होता है मोस्टली ह्यूमिड और ड्राई ह्यूमिड भी हो सकता है कभी कभी। इसमें आता है वेस्ट बंगाल। लोअर गंगेस्टिक में कौन आया, वेस्ट बंगाल। और आपको पता है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, राइस प्रोड्यूस की जाती है। और लेकिन यहाँ पे जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, कम है। जो मिडिल गंगेस्टिक प्लेन है वहाँ पे ईस्टर्न पार्ट, यूपी का तो ईस्टर्न पार्ट आता है, और बिहार पूरा किस में आएगा, मिडिल गंगेस्टिक में आएगा। इसमें क्लाइमेट मोस्ट और सम ह्यूमिड टू ड्राई भी पाया जाता है। तो टोटल 40% टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इरीगेटेड। जो मिडिल गंगेस्टिक प्लान है वहाँ पे 40% जो क्रॉप का एरिया है वो इरीगेटेड है। मेन क्रॉप करेंगे वहाँ पे शुगर कैन करेंगे, पैडी करेंगे, मेज करेंगे और बीट करेंगे। उसके बाद में आता है अपर गंगेस्टिक प्लांट। अपर जो गंगेस्टिक प्लांट है उसका ड्राई सब ह्यूमिड और सब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जो यूपी में पाया जाता है। और मेन क्रॉप हो गई राइस, शुगर कैन, वीट, मेज और वेजिटेबल और फ्रूट भी ग्रो की जाती है अपर गंगेस्टिक प्लेन में। ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स होता है इसमें पंजाब, हरियाणा और जो राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला है वो भी ट्रांस गंगेटिक प्लेन में आता है। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम नेट सोन एरिया और इरिगेटेड एरिया आर हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी। जो हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो कौन से रीजन की होगी, ट्रांस गंगेटिक रीजन की होगी। फिर आता है उसके बाद में ईस्टर्न प्लैनेट एंड हिल्स, जहाँ पे MP और उड़ीसा आता है। और
इसमें क्लाइमेट मोस्ट सब ह्यूमिड और ड्राई सब ह्यूमिड पाया जाता है। यहाँ पे शिफ्टिंग लैंड रोटेशन कल्टिवेटेड इन पॉपुलर इन दिस रीजन। जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो कौन सी कल्टीवेशन है? शिफ्टिंग लैंड रोटेशनल कल्टीवेशन है, जो सबसे ज़्यादा एमपी और उड़ीसा में मतलब ईस्टर्न प्लेटी एंड हिली रीजन्स, सेंट्रल प्लेटी एंड हिली रीजन, जिसमें 46 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़ आता है यूपी, और राजस्थान का कुछ एरिया। यहाँ पे सब एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरिया पाया जाता है। यहाँ पे दालें उगा सकते हैं, सोयाबीन उगा सकते हैं, बाजरा उगा सकते हैं। और जो मैक्सिमम एरिया आता है सेंट्रल प्लेटिनियम में, उसमें हिली और फॉरेस्ट एरिया आता है। जो वेस्टर्न प्लेटी एंड हिल्स एरिया है, इसमें मेनली महाराष्ट्र आता है, जहाँ और मेजर पार्ट ऑफ एमपी का मान लो आप, और सम पार्ट, थोड़ा सा पार्ट किसका आएगा? राजस्थान का आएगा। यहाँ पे सेमी एरिड रीजन्स पाए जाएंगे। क्रॉप जैसे कॉटन, व्हीट, सोरगम, पर्ल मिलेट और हॉर्टिकल्चर लाइक सिट्रस, सैंड और बनाना। उसके बाद में साउथर्न प्लेटी एंड हिल्स है वहाँ पे, इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आता है। टिपिकली सेमी एरिड जोन्स पाए जाते हैं। अंडर ड्राई फार्मिंग की जाती है साउथर्न प्लेटी एंड हिल्स में। ईस्ट कोस्ट प्लेन आता है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंडिचेरी आता है। यहाँ पे एरिड और सेमी एरिड पाया जाता है। मेनली वहाँ पे ग्राउंडनट, राइस और सोरगम परमिलेट की जाती है। जो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन एंड घाट है, उसमें तमिलनाडु आता है। ड्राई सब ह्यूमिड और ह्यूमिड पाया जाता है। राइस और कोकोनट। स्पाइसेज एंड प्लांटेशन क्रॉप आर मेनली क्रॉप फॉर कल्टिवेटेड। कहाँ पे? वेस्टर्न कोस्ट प्लेन एंड घाट पे। गुजरात प्लेन में क्या आएगा? गुजरात आएगा। और इसमें जो मेनली ग्राउंडनट किस एरिया में प्रोड्यूस होती है? गुजरात प्लेन एंड हिल्स में। जो वेस्टर्न ड्राई रीजन से, इसमें राजस्थान का सबसे ज़्यादा पार्ट आता है। इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें क्लाइमेट मोस्टली एरिड और सेमी एरिड पाया जाता है। फिर यहाँ पे मेनली जो क्रॉप ग्रो की जाती है राजस्थान वाले एरिया में, परमलेट, ग्राम, व्हीट, मस्टर्ड, सिसेमम और सोरगम भी की जाती हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो आइसलैंड आता है, उसमें निकोबार, लक्षद्वीप, और यहाँ पे ह्यूमिड है, राइस और कोकोनट। मैक्सिमम एरिया है वहाँ पे कोकोनट का है, आइसलैंड का। इनमें से जो है ये 15, इसमें से राजस्थान एक तो वेस्टर्न ड्राई रीजन वाले में आता है, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और उसके बाद में जो ये साउथर्न वाला है, उसमें ये वेस्टर्न हिल्स, इसमें कुछ आता है राजस्थान का पार्ट। उसके बाद में इसमें सेंट्रल प्लेटी एंड हिल्स में भी आता है। और श्री गंगानगर में उसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री गंगानगर ज़िला जो राजस्थान का है वो कौन से एरिया में आया, कौन से रीजन्स में आएगा? तो वो ट्रांस गंगेटिक रीजन्स में आएगा। मतलब जो 6 जोन है या फिर 6 रीजन है, उसमें 6 वाले में आएगा। और राजस्थान मोस्टली कौन से पे आता है? 14वें में आता है। मतलब 40 वाला रीजन है, उसमें राजस्थान का सबसे ज़्यादा पार्ट आता है। तो आज अपन ने इसके राजस्थान में, और राजस्थान कौन कौन से में आता है, और इंडिया में जो भी एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन्स हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। थैंक यू गाइस।